नमस्कार, आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आपने बस्ती के लिए जो हम बात कर रहे हैं उसका पहला वीडियो आपने देखा होगा। अभी हम दूसरे वीडियो की तरफ जा रहे हैं। अब पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बस्ती नामक चिकित्सा जो आयुर्वेद के पंचकर्म में बताई गई है उसका महत्व क्या है, उसके टाइप्स क्या है। जिसमें टाइप्स 4 होते हैं: पक्वाशयगत बस्ती, मूत्राशयगत बस्ती, गर्भाशयगत बस्ती और व्रणगत बस्ती। तो इसमें पक्वाशयगत बस्ती जो दिया जाता है वो योग बस्ती के फॉर्म में दिया जाता है। अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग डिसीज के हिसाब से दिया जाता है। तो उसका महत्व हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि ये क्यों करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें डिसीजेस कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 25 से 30 फीट की होती है, जिसमें खाने के बाद स्टमक में खाना जाता है, जिसमें डाइजेशन होता है, लेकिन एब्सॉर्प्शन वहाँ पे नहीं हो पाता। एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होके जो मल के स्वरूप में आपको परगेशन होता है, उसके बाद जो डिफिकेशन होता है, जो अनवांटेड फूड है वो डिफिकेट किया जाता है और एब्सॉर्प्शन से जो बॉडी को रिक्वायर्ड विटामिन, मिनरल, प्रोटीन है वो मिलना शुरू होता है। तो ऐसे हमने डिस्कस किया, लेकिन धीरे धीरे जो सिलियरी मूवमेंट इंटेस्टाइन की है वो लाइन होने जाता है, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू होता है। कुछ लाइनिंग आता है, जो खाना खाते हैं हर समय हम वो जुबान के हिसाब से टेस्ट करके खाते हैं, जो अच्छा लगा वही खाते। शरीर के हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हम हालांकि कभी कभी देख पाते हैं, और इससे वजह से हम कभी कभी टाइम बे टाइम खाना खाते हैं, जिसके कारण इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग खराब होना शुरू होता है, सिलियरी मूवमेंट्स हैम्पर होना शुरू होता है। और उसके कारण सिलियरी मूवमेंट्स हैम्पर होने के कारण जो एब्सॉर्प्शन है उसमें टॉक्सिन्स आना शुरू होता है बॉडी के अंदर, जिससे काफ़ी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होना शुरू होता है, जिसमें डायबिटीज़, सोराइसिस, स्किन डिसीजेस, आपका अस्थमा, ये काफ़ी यू नेम द डिसीज एंड यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम कि यहाँ से शुरू होता है। हम मेडिकल साइंस में कहते हैं गट इज सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इस सेकेंड ब्रेन को आपको हमेशा क्लीन रखना ज़रूरी है, तभी जाके आप स्वस्थ रह पाएंगे। अभी आप डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में कि इसको क्लीन कैसे किया जाता है। पक्वाशयगत बस्ती द्वारा जो योग बस्ती नामक चिकित्सा बताई गई है, उससे हम इसको क्लीन कैसे करेंगे। जैसे हमने ओवरऑल अंडरस्टैंड किया है कि डिसीज इस टाइप से होता है। किसी भी डिसीज़ का जड़ से इलाज करना आयुर्वेद चिकित्सा पहचाने जाते हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है। जो जड़ से कैसे इलाज करता है, तो आपका इंटेस्टाइन ही क्लीन किया जाता है पूरा का पूरा, तब जाके आपका एब्सॉर्प्शन सरफेस अच्छा होता है, तब जाके दवाइयों का भी इफेक्ट आना शुरू होगा, तब जाके दवाइयाँ भी अच्छी तरह से एब्सॉर्ब होना शुरू होगी। और इस तरीके से हम क्लीन करते रहेंगे तो उससे आराम आता रहेगा आपको पूरा की पूरा। तो अब इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, तो स्नेहन और स्वेदन बस्ती में महत्वपूर्ण दो जो हम पूर्व कर्म कहते हैं उसको एक स्नेहन और स्वेदन कहा जाता है। स्नेहन माने बॉडी को मसाज किया जाता है। अलग अलग डिसीज़ के हिसाब से आपका ऑयल सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से ऑयल से आपके बॉडी को मसाज करना है। हमारे यहाँ आयुर्वा हेल्थ केयर में आपके यहाँ पे 2 थेरेपिस्ट आके 2 थेरेपिस्ट दोनों साइड से बॉडी के मसाज करना शुरू करते हैं। उसके बाद आपको स्टीम दिया जाता है, पूरा फुल बॉडी स्टीम दिया जाता है, और ये होने के बाद आपको बस्ती यानी इनिमा जो ट्रीटमेंट है वो देना हम शुरू करते हैं। तो पहला दिन जो होता है योग बस्ती का, उसमें ऑयल का इनिमा दिया जाता है, जो लगभग अनुमान 60 ml से 120 ml तक होता है। प्रकृति के अनुसार, डिसीज के अनुसार, पेशेंट का क्या बल है उसके अनुसार डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना ml का बस्ती देना है। सेकेंड डे को जो अलग अलग हर्ब्स है उसका डिकॉक्शन किया जाता है। अगेन वो डिसीज के हिसाब से हर्ब, आपके नाड़ी परीक्षा के हिसाब से जो हर्ब्स है वो फाइनल किया जाता है और उसका डिकॉक्शन किया जाता है। तो ये जो सेकेंड बस्ती होता है सेकेंड डे का, वो अनमन 600, 1200, 1500 ml तक का हो सकता है, उसमें वो इतना दिया जाता है। सेम प्रोसीजर रिपीट होता है कि आपको बॉडी को मसाज होगा, फिर स्टीम होगा और फिर इनिमा दिया जाएगा। पहले दिन का जो इनिमा होता है वो ऑयल का होता है, जो कम मात्रा में होता है, 60 to 120 ml का होता है, और सेकेंड डे जो हम इनिमा देते हैं वो 600 से 1500 ml तक का हो सकता है, बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो उससे क्या होता है, पहले दिन आपको तुरंत लैट्रिन को जाना नहीं पड़ता, बट सेकेंड दिन का जो बस्ती है, जो इनिमा हम देते हैं, उसका काम ही वही है कि इंटेस्टाइन लाइनिंग में जो भी कचरा अटक गया आपके इंटेस्टाइन को, उसको खींच के बाहर निकाले। अब इंटेस्टाइन की लंबाई हमने बताई है कि 25 से 30 फीट का है, तो पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन होना शुरू होगा। जो अनुमान 5 से 7 फीट का लार्ज इंटेस्टाइन है
उसको क्लीन करने के लिए हम इनिमा से नामक ये जो चिकित्सा है वो करते हैं। और धीरे धीरे ऊपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कचरा जमा हुआ है, चिपका हुआ, वो धीरे धीरे लूज होके बॉडी स्टीम और मसाज से वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है। तो ऐसे 8 दिन का ये पूरा प्रोसीजर चलता है। तो उसमें 4 अनुवासन बस्ती, जो तेल का बस्ती है उसको अनुवासन बस्ती कहते हैं आयुर्वेद में, और जो डिकॉक्शन का काढ़े का बस्ती है उसको निरोह बस्ती कहते हैं। और 3 निरोह बस्ती एक दिन अल्टरनेट डे करके किया जाता है। इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, इंटेस्टाइन क्लीन होता है पूरे तरीके से। आप महसूस करेंगे अगर आप 7-8 दिन का ये पूरा प्रोसीजर करते हो तो आपका वेट लॉस ड्रास्टिकली होता है। आप कम से कम 1 किलो से ज़्यादा 15-20 किलो तक वज़न इस 7 दिन की चिकित्सा में घटा सकते हैं। बिकॉज इंटेस्टाइन में ही आपका खाना अगर ज़्यादा देर तक चिपका रहे, पड़ा रहे, तो इंटेस्टाइन आलसी हो जाता है, उसको इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग वो डिफॉर्म हो जाता है। तो वही चिपकता बैठा हुआ खाना हम निकालना शुरू करते हैं। तो आपको जो वेट गेन की समस्या है वो भी धीरे धीरे क्लियर अप होना शुरू होता है। जो भी स्लोली बाकी डिसीजेस जो मैं बता रहा था आपको, सोराइसिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब डिसीजेस धीरे धीरे क्योर करना आयुर्वेद शुरू करता है। हालांकि कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस के साथ शुरू होते हैं, जैसे कैंसर नामक जो डिसीज़ है उसमें, लेकिन हम एटलीस्ट उसमें जो ट्रीटमेंट से कुछ चीज़ें रिकवर करना शुरू करते हैं जिससे पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़े। तो बस्ती नामक ये जो चिकित्सा है, योग बस्ती नामक, जो पक्वाशयगत विकारों के लिए किया जाता है, उससे काफ़ी आराम होना शुरू होता है। जिससे स्किन टोन आपका बढ़ता है, फ्रेश होना लगता है। आपको अगर डल लग रहा है दिन भर, आपका किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, आपको पीठ दर्द की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, एसिडिटी है, गैसेस है, तो आपको ये अच्छी तरीके से बस्ती नामक चिकित्सा का फ़ायदा होगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जैसे हम आयुर्वेद वाले मानते हैं कि अगर आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ दवाई दी जा रही है तो वो गलत है। कोई भी डिसीज़ ऐसा नहीं है इस धरती पे कि जिसको आपको लाइफ टाइम ट्रीट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिसीजेस है जिसको हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर करके खाना ही कैसे औषध के रूप में काम में आ सकता है वैसे कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद और योगिक साइंसेस में काफ़ी तरह के इसमें ट्रीटमेंट बताए गए हैं जिससे हम लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो बस्ती ही उस चिकित्सा का एक हिस्सा है। आशा है कि आपको ये पूरा बस्ती नामक जो चिकित्सा है ये आज समझ में आया होगा और किसके लिए हम बस्ती करते हैं ये पूरा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बस्ती का जो दूसरा टाइप है गर्भाशयगत बस्ती, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट के लिए बस्ती दिया जाता है, स्त्रियों में योनि मार्ग से और पुरुषों में मूत्र मार्ग से। और गर्भाशयगत बस्ती और मूत्राशयगत बस्ती ये 2 प्रकारों में हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्या होता है, डिफॉर्मिटी क्यों होती है, इनफर्टिलिटी नामक जो चिकित्सा है वो क्यों, आयुर्वेद कैसे उसको इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है और बस्ती नामक एक चिकित्सा कैसे इसमें हेल्पफुल होती है, और आप धीरे धीरे कैसे स्वस्थ जीवन और अपने हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम चिकित्सा करेंगे। धन्यवाद।